नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज राजा रानी की एक कहानी हम लोग सुनेंगे, क्योंकि मसला ही कुछ ऐसा है। दरबार और दरबारी तो जब राजशाही थी तब हुआ करते थे, लेकिन जब राजशाही 1947 में खत्म हो गई तो दरबार और दरबारियों की बात होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन दरअसल जो राजशाही 1947 में महात्मा गांधी की अगुवाई में उठाकर फेंकी गई, वो दरअसल पूरी तरह से उससे पाला नहीं छुड़ाया गया था, उससे पिंड नहीं छुड़ाया गया था, वो साथ लेकर चले। तो दरअसल उसी से जुड़ी एक कहानी है जिस पर हम लोग आज बात करेंगे। ये बात 80 के दशक की है, आप कहिए कि लेट 80s की है। राजीव गांधी घाटी गए हुए थे और घाटी में जो उन्होंने देखा उसके बाद वो खासा नाराज हुए, वो बिफर पड़े और उन्होंने कहा कि साहब, ये आप जो कर रहे हैं इससे तो जनता परेशान होती है। कैसे? उन्होंने कहा कि जब श्रीनगर की जनता को आपकी जरूरत होती है तब आप जम्मू भाग जाते हैं, और जब जम्मू की जनता को आपकी जरूरत होती है तब आप श्रीनगर भाग आते हैं। इससे तो आप आपका जो उत्तरदायित्व है उससे भाग रहे हैं। कहा किस संदर्भ में? राजीव गांधी ने कहा उसी संदर्भ में जिस संदर्भ की आज हम लोग बात कर रहे हैं, बात उस दरबार मूव की। दरबार का मतलब देखिए, जब राजा कर्ण सिंह हुआ करते थे, जब राजशाही थी तब दरबार होते थे, जब राजशाही गई तो सचिवालय हो गए और सचिवालयों में सारा काम होने लगा। तो होता क्या है, जम्मू कश्मीर में जिसे करें 150 साल पुरानी परंपरा है। जब ये 150 साल पुरानी परंपरा है तो जब ये शुरू हुई थी तब 1-2 लोग हुआ करते थे और 10-12 लोग राजा रजवाड़े के दरबारी हुआ करते थे, जो उठकर चले जाते थे इधर और उठकर चले जाते थे उधर। तब समस्याएं कम थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ और लोकतांत्रिक तरीके से काम होने लगा, तब जब नेताओं की जवाबदेही तय होने लगी, तब इस तरह का जो मूवमेंट था, और ये मूवमेंट 2 चीजों को बढ़ावा देता रहा। एक करप्शन और दूसरा फाइलें गायब कर लीजिए। और ये पुराना ट्रेडिशन है, आप सभी जानते हैं जो लोग नौकरशाही से परिचित हैं, कि अगर कोई काम डिले करना है तो फाइल गायब कर दीजिए। अपना करप्शन छुपाना है तो सचिवालय में आग लगा दीजिए, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। ऐसे ढेर सारे किस्से हम लोगों ने सुने हैं। तो दरअसल ये जो दरबार मूव जब चला तो आजादी के बाद, तो इस दरबार मूव में 2 चीजें हुई। एक करप्शन और दूसरा फाइलों का गायब होना, और तीसरा अपनी जवाबदेही से भागना। इसी बात को राजीव गांधी ने उठाया फारूक अब्दुल्ला के सामने। फारूक अब्दुल्ला तब वहां चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। फारूक अब्दुल्ला के पसीने छूट गए। अब जिस बात को राजीव गांधी ने उठाया कि यह दरबार मूव खत्म करिए, उसी के विरुद्ध जाकर कांग्रेस करिए कि साहब ये काम तो गलत हो गया। वहां के आप समझिए कि बड़े नेता, मैं नाम आपको बताता हूं कि वो कौन है, वो कह रहा है कि नहीं देखिए, ये तो हमारा ट्रेडिशन था। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि राजीव गांधी जब कह रहे थे तब क्या इनको ट्रेडिशन समझ में नहीं आया था। देखिए, सैफुद्दीन सोच, सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, ये हमारा ख्याल है यूपीए में मंत्री थे, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर सैफुद्दीन सोच साहब, तो कह रहे नहीं ये तो ट्रेडिशन है। दरअसल यही बुनियादी फर्क है राजीव कांग्रेस से लेकर सोनिया कांग्रेस तक। लेकिन दरअसल हम उस पर बहस करने या उस पर बात करने नहीं आए हैं। तो सैफुद्दीन सोच कह रहे हैं कि नहीं गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनके जिस ये पार्टी से आते हैं, जिस लेगेसी को लेकर वो पार्टी चलती है, उस लेगेसी के अगुआ कह रहे थे कि नहीं, दरबार मूव बंद करिए। और ये वही नहीं कह रहे थे। ये आप देखिए, जम्मू हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस की वहां की खंडपीठ है, गीता मित्तल की खंडपीठ ने बाकायदे डिटेलिंग दिया था कि देखिए, दरबार मूव है, इससे कितना नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू को लॉस हो रहा है। और एक ऐसे स्टेट में जहां पर विकास बहुत जरूरी है, वह इसलिए भी क्योंकि वहां अलगाववादी पैर बैठा चुके हैं। और ये जो दरबार मूव चलता था, इसने अलगाववाद को बढ़ावा देने में बड़ी मदद की।
लेकिन अब उस पर आप अगर बहस करिएगा, उस पर बात करिएगा, तो जो सेकुलर हैं उनके पेट में दर्द होने लगता है। बहरहाल हम उनके दर्द पर क्या ही कह सकते हैं, लेकिन जो वहां का जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट कह रहा है उस बात को हम सुनते हैं, जो कि कम से कम कोर्ट की बात तो लोग मानते ही। इन जजमेंट इन जो जब जजमेंट आया इस पूरे ये पीआईएल पड़ा दरबार मूव को लेकर, उस पीआईएल पर गीता मित्तल की खंडपीठ ने, जो वहां की चीफ जस्टिस है, उन्होंने जो कहा, जो उन्होंने आंकड़े दिए हुए मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि 2019 में जो दरबार मूव हुआ, सिर्फ 1 साल का आंकड़ा है, उसमें 1436 लाख रुपए, 1436.81 लाख रुपए खर्च हुए अलाउंस देने में कर्मचारियों के। फिर आप देखिए 45.41 लाख खर्च हुए ट्रक को लोड और अनलोड कराने में। तकरीबन 200 ट्रक आते जाते थे जब सचिवालय जम्मू कश्मीर श्रीनगर से जम्मू आता था और जम्मू से श्रीनगर जाता था, और इसी आने जाने में ही आप 116.5 लाख करोड़ रुपया, 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे इस जो ट्रक आता जाता था, मतलब ट्रक पर खर्चा होता था 116.5 लाख। अब आप कल्पना करिए कि इतना खर्चा होता था। और देखिए ये हमने आपको एक रफ आंकड़ा दिया, 10,000 कर्मचारी जाते थे। अब इतना मतलब जो टोटल है वो तकरीबन 200 करोड़ रुपए लमसम बताए जा रहे हैं। इतना खर्चा होता था इस दरबार को यहां से वहां ले जाने में। दरअसल ये दरबार ले जाना नहीं था, ये उन फाइलों को गायब करना था जो हमने आपको पहले बताया। और जो 2 परिवार हैं, उन 2 परिवार, चूंकि वो 2 परिवार राजशाही तो खत्म हो गई, लेकिन वो राजशाही से बाहर नहीं आए। और आए भी कैसे? ये जो हिंदुस्तान में के कामराज योजना के जरिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंशवादी परंपरा की नींव रखी थी, उसकी जड़ें इतनी गहरी हुई हिंदुस्तान में कि उनको लगा कि भले अंग्रेज चले गए, भले रजवाड़े खत्म कर दिए गए, लेकिन राजनीतिक घरानों ने जो एक रजवाड़ों की परंपरा शुरू की, उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए दरबार मूव को जिंदा रखा गया। और इस कारण श्रीनगर अलग होता गया हिंदुस्तान से। और उसका बड़ा कारण सिर्फ ये 2 परिवार, यहां पर अलगाववाद बढ़ता रहा, हुर्रियत जैसे लोग फलते फूलते रहे, और उसमें ये 200 करोड़ की बड़ी भूमिका रही। इनकी वहां आतंक की नर्सरी चलती रही, इसमें इस 200 करोड़ रुपए की बड़ी भूमिका रही। जो फाइलें गायब होती थी वो इनके बचाने में, इनको बचाए जाने में उन फाइलों का गायब होने की बड़ी भूमिका रही। तो इस वजह से जब वहां के एलजी मनोज सिन्हा कहते हैं कि हम एक रैकेट चल रहा था, जिस रैकेट पर कुठाराघात हुआ, तो दरअसल जब उस पर कुठाराघात होगा तो तिलमिलाहट होगी उन लोगों को जो इन पैसों पर फलते फूलते थे और इन्हीं पैसों के जरिए जिनकी राजनीति चलती थी। इसी कारण जब 370 हटा तो कुछ परिवार रोए, जब दरबार मूव की जो एक आप समझिए कि भ्रष्ट संस्कृति रही उसको जब खत्म किया गया तो कुछ परिवार रोए। तो परिवारों को रोने से और रुलाने से अगर जम्मू कश्मीर में विकास होता है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग बनकर आता है, तो दरअसल इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। और जो वहां पर जो भी चीजें हैं जो अलगाववाद को कम से कम बढ़ावा दे रही हैं, उन पर कुठाराघात होते रहना चाहिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। राम राम।